माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर के अंदर मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कराने वाली हूँ, जो कि है आपकी सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर, यानी कि टाइप्स ऑफ एरर से रिलेटेड। तो इस क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्या होती है सिंटेक्स एरर्स, क्या होती है रन टाइम और लॉजिकल एरर। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर विंडो पर ले चलती हूँ। ठीक है, जंप करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये हमारा अभी जो हमने लास्ट प्रोग्राम किया है वही है, तो इसी के अंदर एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि क्या होती है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हम लोग सिंटेक्स एरर के बारे में। ठीक है, तो मैं इसमें कमेंट डाल देती हूँ, यानी कि आपकी सिंटेक्स एरर, राइट। तो अब सिंटेक्स एरर क्या होती है कि आपको प्रोग्रामिंग, जब भी आप प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग में लिखते हैं तो ऑफ कोर्स ये जो एरर है ये बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एरर तभी होती है जब आपको उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है। जैसे मैंने सेमीकोलन लगाना मैं भूल गई, तो दिस इज अ सिंटेक्स एरर, राइट। ओहो, अब मुझे यहाँ पर इसको मैंने पैकेज को ही एक्चुअली चेंज करने की ट्राई की, हाँ, तो इसलिए ओके। तो यहाँ पर इसका सेमीकोलन उड़ा देते हैं, हाँ। तो देखिए मुझे अब यहाँ पर एरर जो क्रिएट हो रहा है गाइस, इसके सिंटेक्स के अंदर एरर आ रही है कि आपने कोई सेमीकोलन छोड़ दिया, स्कैनर का एस कैपिटल आना था, आपने स्मॉल छोड़ दिया यहाँ पर, फिर आपको एरर आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप उसके सिंटेक्स के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हो। जैसे आपको इंग्लिश के सिंटेक्स आप नहीं लिखते हो क्या, पूरे के पूरे सिंटेक्स, जैसे जहां पर आपको कॉमा लगाना है वहां कॉमा लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके हर लैंग्वेजेस हैं, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी सिंटेक्स को फॉलो करती हैं। अगर आप उन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के सिंटेक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको वो एरर देंगे, तो उनको आप लोग बोलते हो सिंटेक्स एरर, राइट। जैसे किसी लैंग्वेज के अंदर सेमीकोलन नहीं चलता, बट जावा में ऐसा नहीं है। जावा कहती है कि सेमीकोलन लगाना है तो लगाना है, तभी वो उसके सिंटेक्स के अंदर में आएगा। ठीक है, जैसे स्कैनर में तो दिखा दिया, जैसे सिस्टम का आप स्टार्टिंग में प्रोग्राम बनाना सीख रहे हो तो आप यूजुअली ये एरर मैंने देखा है बच्चों में ये होती तो आपने इसको किया, तो यहाँ पर देखिए अब आपको ये एरर दे दिया, ये सिंटेक्स एरर हो गई आपके, आपने उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के सिंटेक्स के अंदर कोई एरर छोड़ दी। ओके, इसका रीजन कुछ भी हो सकता है कि आपको लैक ऑफ प्रोग्रामिंग नॉलेज, या फिर कह दो बाय मिस्टेक। ये प्रोग्रामर यानी कि हम लोग जो कोड करते हैं ना, तो हम ही लोग ये गलती करते हैं, मतलब हम ही लोग ये सिंटेक्स एरर छोड़ते हैं। और ये जो सिंटेक्स एरर होती है ये आपका कंप्यूटर आपको ढूंढ के देता है। आपने सिंटेक्स एरर छोड़ दिया तो अब आपको आपका कंप्यूटर ये ढूंढ करके देगा कि हाँ आपने ये एरर कर दी। ठीक है, तो ये आपकी होगी सिंटेक्स एरर। अब बढ़ते हैं, बात करेंगे रन टाइम एरर के बारे में। ठीक है, तो रन टाइम आपको नाम से क्या चीज है जो पता चल रही, यानी कि रन टाइम यानी कि आपने जब प्रोग्राम को रन कर दिया, अब जब आप इसके आउटपुट विंडो पे जाओगे तब आपको एरर क्रिएट होगा। ठीक है, तो वो एरर आ गई आपकी रन टाइम एरर। जैसे कि मैंने अभी इसी प्रोग्राम, मेरा सिंटेक्स सारा का सारा सही है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको रन करती हूँ और मैं वहां पर मैंने इसको रन किया तो मैं एंटर करती हूँ 1.2। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मेरे पास में 1 आ गया, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा कर लूँ कि मैं इंटीजर, और मैंने किया s इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये आप इंट और सेमीकोलन कर देते हैं और यहाँ भी थोड़ा सा चेंज कर ही देते हैं इंट। ठीक है, तो अब मैं करती हूँ इसको प्रिंट। ये देखिए सिंटेक्स एरर क्रिएट हो गया क्योंकि आपने इस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो आपने ये रन किया और अब मैं जाती हूँ यहाँ पर और मैं क्या करती हूँ, आपको जैसे दिखाई दे गया होगा कि मैंने इंटीजर को इनपुट कराना है। ठीक है, क्या इनपुट कराना है, मैंने इंटीजर इनपुट कराना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ना मैं देती हूँ 2.34। तो मैंने इंटीजर बोला लेकिन मैं एंटर क्या करा रही हूँ, मैं एक डबल की वैल्यू एंटर करा रही हूँ। तो अब देखिए इसने मुझे एरर क्रिएट करके दिया, रन टाइम एरर हो गया ये आपका। जैसे एक फेमस रन टाइम एरर है कि आप किसी भी नंबर को जैसे मैंने एस ही ले लिया, एस इज इक्वल टू 23/0। ठीक है, या 2/0। तो आपने इसको किया तो आपको आउटपुट नो सिंटेक्स एरर नहीं आ रही। आप इसको रन करोगे, ओके, तो देखिए रन करते ही आपके पास में ये रन टाइम एरर कि कोई भी नंबर है जो 0 से डिवाइड कैसे हो सकता है, तो ये रन टाइम पर आपको एरर आ गया।
जैसे आप जब आप जावा को अच्छे से सीखोगे तो उसमें आप फाइल हैंडलिंग करोगे, तो आपने ऐसी फाइल का पाथ दे दिया जो वहां पर मौजूद मतलब है ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है वो फाइल। तो अब क्या होगा, आपका कंपाइलर जब रन टाइम पर वो फाइल वहां ढूंढने जाएगा तो वो फाइल मिलेगी नहीं, तो अब वो वापस क्या लेकर के आएगा, आपके लिए एरर लेकर के आएगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी रन टाइम एरर, जिसमें आपका सिंटेक्स बिल्कुल सही है, आपने सिंटेक्स सही बना दिया, लेकिन जब आप उसको रन कर रहे हो उस टाइम पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ बोला कुछ और जब आउटपुट में गए तब कुछ और। तो जब ऐसे कंपाइलर को मिसमैच चीज मिलती है तो वो आपको रन टाइम पर भी एरर है जो थ्रो कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अब रन टाइम एरर क्लियर क्लियर हो गया आपका। अब मैं यहाँ पर आपको लॉजिकल एरर, तो गाइज इनके नाम से ही आपको इन सारी चीजों को पकड़ना है कि लॉजिक के अंदर आपने एरर छोड़ दिया। जो आपने लॉजिक बनाना था, मैंने बोला कि 2 नंबर को ऐड करके दो, तो आपने 2 नंबर को ऐड करने की बजाय डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब डिवाइड कर दिया, तो अब आपका आउटपुट क्या आएगा, आपको डिवाइड, आपको अगर आपने इसको सोचा होगा कि मैम ने बोला कि मुझे ऐड करके दो, तो आपका एक्सपेक्टेड आंसर यहाँ पर क्या बनता था, 12। ठीक है, लेकिन आपने गलती से इसको डिवाइड कर दिया। अब आपका एक्सपेक्टेड आंसर से आंसर कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है कि आपका एक्सपेक्टेड था 12 और आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पर 3। तो देखो डिजायरेबल आउटपुट नहीं आ रहा है, यानी कि आपने लॉजिक के अंदर एरर छोड़ दिया, जो आपको प्लस करना चाहिए था आपने डिवाइड कर दिया। तो ये होती है आपकी लॉजिकल एरर। राइट, आपने लॉजिक में ही गड़बड़ कर दी। जैसे आपको फॉर्मूला नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो आप आपका पेपर में आ गया, तो अब आपने क्या, अब आप उसमें क्या करोगे, आप उस फॉर्मूला को चेंज करोगे, तो यानी कि आप लॉजिक में चेंज करके आ रहे हो। दैट इज व्हाट द लॉजिकल एरर। अब एक और चीज, आपकी जो सिंटेक्स एरर है और आपकी रन टाइम एरर है, वो आपका मशीन कंप्यूटर आपको फाइंड करके देता है, लेकिन ये जो लॉजिकल एरर है ये आप ही को फाइंड करनी पड़ती है, आप ही को ढूंढनी पड़ती है। एज ए प्रोग्रामर हम इसको ढूंढेंगे, हम इसको फाइंड नहीं, मतलब हमारी मशीन को क्या पता कि आपको प्लस करना था या डिवाइड करना था। मशीन के लिए तो ये एक ऑपरेशन हो रहा है, उसको लगेगा कि सिंटेक्स सही है तो वो आपको नो सिंटेक्स एरर देगी। अगर उसको रन टाइम पर लगेगा एरर है तो रन टाइम पर एरर थ्रो कर देगी। तो लॉजिकल एरर कभी भी आपका कंप्यूटर आपको फाइंड करके नहीं देगा। तो हमें वो डिजायरेबल आउटपुट पाने के लिए हम बार बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसमें कुछ चेंज ला ला के इसको सही करते हैं। तो वो आप जो करते हो वो होती है आपकी लॉजिकल एरर। जैसे कि अगर मैंने आपको, मुझे कोई भी स्टार प्रिंटिंग का प्रोग्राम बनाना है, तो मैंने इंटीजर किया आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन जैसे 5 कर दिया, बहुत ही छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। और अभी क्या होगा, मैं जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों को हम लोग प्रोग्राम देते हैं कि आप ऐसे प्रोग्राम बनाओ स्टार प्रिंटिंग वगैरह के। हाँ, बहुत ही छोटा सा ले लेते हैं, जे इज इक्वल टू आई एंड जे इज लेस देन इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, या फिर 5 कर लेते हैं। ठीक है, एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर हो कुछ भी नहीं रहा, कि अगर आप देखें तो मैं क्या कर रही हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। मैं आपको बता रही हूँ कि आप लॉजिक में एरर कब करते हो। ठीक है, तो आपको स्टार या हैश प्रिंट कराना था। ओके, तो इतना सा आपने किया। तो अब देखते हैं, आपको आउटपुट में चाहिए कुछ और था और आपको मिलेगा कुछ और, ऐसा कुछ। ठीक है, आपने ऐसा कुछ कर दिया इसके अंदर, आपका सिंटेक्स भी बिल्कुल सही है, आप सब कुछ सारी चीजें सही कर रहे हो, तो देखो आउटपुट देखो कैसे आ रहा है। अब इसके अंदर चेंज, यानी कि आपने इसके लॉजिक में ही एरर छोड़ दिया, यानी कि लॉजिक में अब आपको यहाँ पर लॉजिक में चेंज करना पड़ेगा। क्या, यहाँ पर आपको जैसे याद होगा तो आप यहाँ पर प्रिंट लिखोगे, ओके, और यहाँ पर ऐसे, तो अब आपका डिजायरेबल आउटपुट है जो आपको चाहिए वो आ सकता है। ठीक है, अगर अभी भी आपने लॉजिक में एरर नहीं छोड़ा हो तो। ठीक है, तो देखिए अब आपको आउटपुट कुछ ऐसे आ रहा है। राइट, तो अब आप मतलब लॉजिक में एरर करते जा रहे हो, तब आप इसको उसी अकॉर्डिंग है जो सही करोगे। जैसे आई के अंदर मुझे 0 चाहिए, 0 छोटा है 5 से। अब आप देखोगे इसको, फिर आप आओगे कि अरे जे के अंदर 0 है, 0 छोटा है 5 से, तो मुझे इस तरीके से ऐसे ऐसे है जो प्रिंट कराना। ठीक है, तो आप इसमें अभी चेंज करके आप प्रिंट कर सकते हो जो भी आपको डिजायरेबल आउटपुट चाहिए। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे आप लॉजिक के अंदर एरर करोगे। राइट, आपकी मैम ने आपको कुछ ऐसा बताया होगा स्टार प्रिंटिंग करने का, बट आप इसमें चेंज किए जा रहे हो।
ठीक है, आपको ऐसा 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 कुछ बोला, बट आपका वो आउटपुट नहीं आ रहा है, तो यानी कि आप उसके लॉजिक में प्रॉब्लम छोड़ रहे हो। सिंटेक्स भी नहीं है, कोई रन टाइम एरर भी नहीं है, तो ये होती है आपकी लॉजिकल एरर। राइट, तो आई होप आप लोगों को जो कंसेप्ट है किसका, लॉजिकल एरर का, सिंटेक्स एरर का, रन टाइम एरर का, समझ में आ गया होगा। सिंटेक्स मतलब जब आप उसके सिंटेक्स के साथ में छेड़छाड़ करते हो, जैसे आपको इंग्लिश का पैराग्राफ लिखना है, तो अगर आप इंग्लिश के प्रॉपर सिंटेक्स को यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, एरर आएगी। मतलब एरर क्या, वो आप कैसे पढ़ पाओगे। जैसे आपको किसी को एप्लीकेशन भेजनी है, तो उसमें पूरा होता है कि टू द प्रिंसिपल, तो अगर आप सारा कुछ एक ही लाइन में लिख दोगे तो मतलब आप सिंटेक्स सही से नहीं कर रहे हो, तो नंबर भी उसी सिंटेक्स के होते हैं। वैसे ही आप एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो एक होती है सिंटेक्स एरर। आप बात करोगे किसकी, रन टाइम की। ये सिंटेक्स और रन टाइम एरर दोनों आपका कंप्यूटर, आपकी मशीन आपको फाइंड करके देता है। सिंटेक्स एरर आपका लैक ऑफ प्रोग्रामिंग नॉलेज हो सकता है, और रन टाइम पर कि आपने कुछ गलती कर दी रन टाइम पर, जैसे किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया, ठीक है, आपने इंटीजर लेना था, आपने फ्लोट दे दिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो रन टाइम पर कंपाइलर को पता चलेगा कि हाँ अब मिसमैच हो रहा है, तो वो रन टाइम पर एरर थ्रो कर देगा। लॉजिक में एरर होना यानी कि लॉजिकल एरर, आपने प्लस की बजाय माइनस कर दिया, राइट। ओके, तो इस तरीके से आप उसकी लॉजिक में एरर छोड़ रहे हो, और वहां पर ये जो लॉजिकल एरर है आपकी मशीन आपको फाइंड नहीं करेगी। एज ए प्रोग्रामर हम उसको बार बार फाइंड करते जाएंगे कि हाँ, जब तक आप डिजायरेबल आउटपुट तक पहुंच नहीं जाएंगे। Okay, so this is the difference between syntax, runtime, and logical error. I hope you people understood the concept. Meet you guys in the next lecture.